नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एक्स में। एस्टेट की सीरीज़ का हमारा 7 पार्ट है। मैंने आपको पिछली बार मैट्रिक्स के कुछ 2 बताए थे मॉडल्स, जो एक तो था मेरे ख्याल BCG मॉडल था और एक और था, और आज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से पिछली बार क्वेश्चन आए हुए थे, हो सकता है उसमें से घुमा के आ जाए या हो सकता है कोई और नया मैट्रिक दे दे। तो जितने भी मैट्रिक्स हैं हम लोग वो देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन कोई आ ही जाए उसके अंदर से। तो देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। GE 9 सेल मैट्रिक्स, GE 9 सेल मैट्रिक्स। हो सकता है पेपर के अंदर वो पिक्चर बना के दिखा दे इस तरह से कि वो बताए कि इसमें से कौन सा GE मैट्रिक्स सेल है। तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बार आप इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो अगर पेपर में जिस तरह से हम सोच रहे हैं अगर पिक्चर बन के आ जाती है तो आप उसे अच्छे से देख पाएंगे, या पर्टिकुलर एक पॉइंट पूछ लिया कि इसमें से ये क्या है तो वो हमें समझ में आना चाहिए। वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो ये देखिए, ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। पॉइंटरिंग क्या है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंटरिंग एफर्ट से हम लोग, मतलब कि वो जो GE 9 सेल मैट्रिक्स जिसने बनाया है वो हमें पॉइंट से समझाना चाहता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी इंडस्ट्री है, उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे है। देखिए आप लोग, 3 पॉइंट होते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 3 होते हैं। इन्होंने 3 बना रखे हैं। देखिए एक है हाई, मीडियम और लो। कई क्या करते हैं, हाई मीडियम लो के बाद बिल्कुल जीरो जो है ना, 4th जीरो पे ले आते हैं कि हाँ जी अब शट डाउन है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉडल है और उसने कितने दे रखे हैं, हमने उतने ही पॉइंट उठाने हैं। तो देखिए आप, हाई के अंदर वो ये समझाना चाह रहा है कि हाई में पहले मीडियम पे चल रही है कंपनी, पहले मीडियम पे चल रही है और मीडियम से चलते चलते में वो हाई पे पहुंच रही है। ठीक है, और हाई तो है ही, ये हाई है और ये भी हाई है। ये पॉइंट हो गया जी, मीडियम से चलते चलते में हाई में है। और एक और सिचुएशन हो सकती है कि सीधा हाई भी हो सकती है, कि हम लोग मीडियम में भी नहीं गए और लोएस्ट में तो गए नहीं, हम सीधा हाई हमने जंप लगा रखी है। हम लोगों ने जब काम स्टार्ट करा तो हम लोग उस समय अच्छी पोजीशन में थे तो हाई है, या फिर मीडियम से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा हाई पे जा रहे हैं। ये आ गया मीडियम। हम लो में नहीं आए, सीधा हम लोगों की जो पोजीशन है ना वो मीडियम है। और मीडियम के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हाई पे जाएंगे, हम लोग नीचे नहीं आएंगे। तो ये हो गई हाई पोजीशन, मीडियम पोजीशन। फिर जो तीसरा वाला है, तीसरे के अंदर वो जो कहना चाह रहा है वो देखिए आप, तीसरा पॉइंट मीडियम में 2 पोर्शन कर दिए उसने। एक के अंदर तो वो ये कह रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और एक और आ गया ये जो जिसके अंदर मीडियम है, मीडियम और लो इकट्ठा हो रहा है, यानी कि एक जैसा चलते चलते में यहाँ और यहाँ में कोई फर्क नहीं है। यानी मीडियम और लो को मिक्स कर दिया इन्होंने कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर नीचे, बस इसी के बीच में लटका हुआ है। ये लो हो गया, जैसे ये नीचे पहुंच गया तो लो हो गया, नहीं तो ये मीडियम है। ये है जी इसका, ये मैट्रिक्स को आप ध्यान से देख लीजिए, अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अगर पेपर के अंदर ऐसा ही कुछ आ जाता है डायग्राम तो आपने ध्यान रखना है। हाई के अंदर 2 पॉइंट है हमारे, एक तो हम लोग मीडियम से हाई में जा रहे हैं और एक हम हाई है ही। अच्छा, मीडियम के अंदर एक तो मीडियम से हम हाई पे जा रहे हैं, एक हम मीडियम से नीचे की तरफ, लो की तरफ आ रहे हैं। और लो जो है वो तो लो तो है ही, नीचे है। नीचे वाला लो वाला क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो मीडियम तक पहुंचेगा। ये हो गया जी हमारा। वो ये दिखाना चाहता है कि ये जो हमारी जो टेक्निक है ना, इससे हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की पोजीशन है ना, आप देखते ही बता दो। मान लो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, हम यहाँ पर हैं तो हम ऑन एन एवरेज हैं, और यहाँ पर हैं तो हम बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। ये हमारी डाउन पोजीशन हो गई। अच्छा, GE 9 सेल मैट्रिक अगर ये आ जाए कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं, 3 हैं, हाई, मीडियम और लो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताऊं आपको कि ये जो टेक्निक है ये किसके ऊपर बेस है, पॉइंटरिंग एफर्ट। पॉइंटरिंग एफर्ट का मतलब क्या है, पॉइंट से उसने दिखाने की कोशिश करी कि इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ। तो बिंदी बिंदी, डॉट डॉट जो है ना, वो जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंटरिंग एफर्ट, पॉइंटरिंग एफर्ट। उसके बाद है जी, इसको सपोर्ट किसने करा था, किसने इसको सपोर्ट करा, इसको किया था जी MC किन्से एंड कंपनी। MC किन्से एंड कंपनी
ये इसका मैट्रिक्स है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको अगला मैट्रिक्स भी करा देती हूँ। फिर देखिए आप इसको एक बार, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। पीटर ने दिया था, पीटर अगर आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडस्ट्री से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन किसका जाता है, तो पीटर का जाता है। पीटर, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है एनालिसिस के रिगार्डिंग, जो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, तो वो किसका जाएगा जी, पीटर का। ये ध्यान रखिएगा आप। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू, मैंने ये पहले जो डायग्राम बना रखा था वो इसलिए कि उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेशन जो है इसी में रहे, तो मैंने पहले बना दिया था वो। अब है जी वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी स्टेप बिजनेस के अंदर होता है, तो या तो वो अप से कहाँ जाएगा जी, डाउन पे जाएगा, या फिर डाउन है तो वो कहाँ जाएगा, अप पे। एनालिसिस दो ही टाइप से होता है, या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ एनालिसिस करते हैं या फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ। अकाउंट के अंदर भी तो यही होता है ना, या तो हम क्लोजिंग बैलेंस उठाते हैं और फिर स्टार्टिंग तक पहुंचते हैं कि हाँ जी आज हमारा कितना है और हम पहले कौन सी पोजीशन पे थे, या फिर अगर एनालिसिस करेंगे तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाएंगे कि स्टार्टिंग में कितना हमने लगाया था और आज हमारी क्या पोजीशन है। तो सेम यही जो माइंड में आप लोग रखिए, ओपनिंग से क्लोजिंग या फिर क्लोजिंग से ओपनिंग, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये देखिए वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, दो स्टेप हैं इसके, या तो वो अप से डाउन होगा या फिर वो डाउन से अप होगा, ये आपने ध्यान रखना है। या तो वो नीचे से ऊपर जाएगा या फिर वो ऊपर से नीचे। वैल्यू चेन एनालिसिस पीटर ने दिया था, पीटर। अच्छा, 1985 के अंदर एक पॉइंट मैंने आपको पिछली बार जो बताया था, पिछली वीडियो के अंदर, 1960 के अंदर मैट्रिक्स आया था और 1970 के अंदर आया था। ठीक है, वो दो मैट्रिक्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जो बीसीजी था वो 1970 में था, और एक और मैट्रिक्स जो मैंने आपको कराया था वो मैट्रिक्स था जी हमारा 1960 के अंदर, वो देख लीजिएगा आप एक बार। ये हो गया। तो अच्छा, इसके अंदर कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक बार कि कैसे ही जाता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग कोई वैल्यूएशन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आएगा। अगर कोई फिनिश गुड है, अगर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू चेन, तो रॉ मटेरियल आया। फिर मशीनरी है, मतलब जैसे फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग निकालते हैं उसी तरह से हो गया। लैंड की वैल्यू हो गई, लेबर की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद और भी ट्रांसपोर्ट वगैरह, फ्रेट है, जैसे फ्रेट हो गया। और लास्ट तक जब तक वो पहुंचती नहीं है फिनिश गुड्स तक वो नहीं पहुंचती, तब तक की उसकी वैल्यू, फिनिश गुड तक। ये हो गया जी हमारा वैल्यूएशन। चाहे तो हम नीचे से ऊपर कर लें भी, आज हमारी जो गुड्स है ना वो मान लो 500 रुपये की बन गई, तो फ्रेट कितना लग गया जी, 50 रुपये लगा, 450 हो गए। लेबर लग गई मान लो 50 रुपये, 400 रुपये हो गया। 100 रुपये की लैंड की किराया लग गया तो कितना हो गया, 300 हो गया। फिर उसके बाद 100 रुपये मशीनरी का भी लग गया तो 200 हो गया, और बाकी का जो 200 रुपये का है रॉ मटेरियल हो गया, तो लगभग 500 रुपये हो गए। चाहे फिर उसके बाद अगर हम लोग रॉ मटेरियल से शुरू कर दें तो ये हो जाएगा जी, रॉ मटेरियल 200 का हो गया, मशीनरी आ गई, लैंड लग गई, लेबर लग गई, फ्रेट लग गई, फिनिश गुड हमारे पास 500 की पड़ी है। अब हम चाहे उसको 600 की बेचें, 700 की बेचें, जितना हम प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे वो उसकी सेल प्राइस हो जाएगी। तो ये हो गया जी वैल्यू चेन एनालिसिस। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के कर दे कि अप एंड डाउन या डाउन से अप जो एनालिसिस किया जाता है वो कौन सा एनालिसिस होता है, वो वैल्यू चेन एनालिसिस होता है। समझ में आया आपको? ये कुछ मैट्रिक्स थे जो आपके मैनेजमेंट के अंदर हैं। मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए हैं, मैंने देखा है। मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोटिवेशन के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, लीडरशिप में से आए हुए हैं, मैट्रिक में से आए हुए हैं।
तो और एक मैनेजमेंट का कम्बिनेशन वाला है 199.1, वो भी मैं कराऊंगी आपको, सारे स्टेप बाय स्टेप कराते रहेंगे, ये आप लोग नोट कीजिए। और साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट डालिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या इससे हेल्प मिल रही है। अगर हेल्प मिल रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही, आपको लगता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैडम आप क्या बोलते हैं और क्या बोल के चले जाते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हम कुछ और ढंग से, नए ढंग से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो सब्सक्राइबर हैं वो जैसे ही हमारे 1000 पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको लाइव सेशन दूंगी, लाइव क्लास। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 50 दिन से पहले पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव सेशन दें। अच्छा, और एक और बात है कि एक कमेंट आया था कि क्या आप साइकोलॉजी की क्लास भी लोगे, तो साइकोलॉजी की क्लास तो अभी तो मैं ये टॉपिक कोशिश कर रही हूँ कि कराने की। एक दिन हम लोग ऐसा चुन लेंगे, वो ये कि अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक दिन हम लोग ऐसा चुन लेंगे जिसके अंदर हम साइकोलॉजी को पूरा उठा लेंगे कि हाँ जी साइकोलॉजी है। 1 या 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे जो मेन टॉपिक है ना हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ताकि पेपर जो है हमारा कुछ ऐसा अटेम्प्ट हो जाए कि हम लोगों को क्वेश्चन है ना लगभग हम 10-15 क्वेश्चन तो कर ही दें, और बाकी कुछ तो आपकी तैयारी भी होगी, आप लोग भी कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको करा दूंगी 1-2 वीडियो के अंदर। लेकिन उसके लिए क्या है कि कम से लाइव में कमेंट आप लोग करते रहेंगे कि भी हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करवा पाऊँगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वही पसंद आई है तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम लोग 50 दिन तक हमारा पूरा का पूरा कोर्स पूरा कर लें। और एससेट के जब हम पेपर देने के लिए बैठे ना तो उस टाइम में बस ये लगे कि ये क्वेश्चन भी हमें आता है, ये भी आता है, इस बार हम नहीं फंसने वाले, इस बार हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो साथ दीजिए अपना, आप खुद मेहनत करेंगे तो वो भी मेरे लिए साथ है, हम वीडियो देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे तो वो भी साथ है। तो देखिए, देखते रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू।